छोड़ना क्या, क्यों, कैसे, त्याग का अर्थ क्या, किस तरह, किस प्रकार से। छोड़ना है आसक्ति, अपेक्षाएं और उनके बंधन, न कि घर बार, न कि अपनी धन दौलत, बल्कि घर बार से आसक्ति, अपेक्षाएं और उनके बंधन छोड़ने हैं। धन दौलत माया से आसक्ति, अपेक्षाएं और उनके बंधन छोड़ने हैं। परिवार को नहीं छोड़ना है, परिवार से आसक्ति, अपेक्षाएं और उनके बंधन छोड़ने हैं। ये कुछ ठग प्रवृत्ति के लोग, बाबा बूबी और ये कथाकार और ये इधर प्रकार उधर प्रकार के जो भी जीव हैं, ये त्याग, वो त्याग, सर्वस्व त्याग, अर्वस्व त्याग, घर त्याग, बार त्याग, सब त्याग की प्रवृत्ति फलाना ढिमकाना सिखाकर आपके पैसे को अपने अंटे में लेते रहे। खुद इनके इन्वेस्टमेंट भी होते हैं, इनके बच्चे विदेशों में पढ़ते हैं, खुद पूरा आनंद लेते हैं, स्वयं सारे भोग भोगते हैं ये। और ये कपटी आपको, दर्शकों को, सुनने वालों को, अपने फॉलोवर को मूर्ख बनाकर उनके पैसे को चाटते रहते हैं और आनंद लेते हैं, मर जाते हैं। लेकिन इनकी गति अंततोगत्वा बहुत बुरी होती ही है। दूसरी बात, ये भी माया के कीड़े होते हैं, माया द्वारा पीड़ित होते हैं, माया पर बड़े बड़े भाषण तो देते हैं, लेकिन माया से बच पाना इनके लिए अगले 1000 जन्म तक असंभव है, क्योंकि इनकी प्रवृत्ति ऐसी ही है। तो मैं किसी घटना को याद कर रहा था सुबह, तो मैंने सोचा कि इस पर एक सीरीज चलाऊं, किसी को लाभ मिल पाए तो अच्छा। अरे ऐसे किसी बाबा बूबी के पास पड़ा तो पड़ा, अरे मेरे घर से क्या जा रहा है, कुछ नहीं जा रहा है, आनंद ले अपने बाबा जी को, अपना कच्छा भी दान कर दे, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। कच्छा पैजामा, अपनी घरवाली का मंगलसूत्र, कड़े, बच्चों के कपड़े, बैग सब दान कर दे और नंगे घूमने लगे आदिवासियों की तरह, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मेरा काम ज्ञान देने का है, मैं दे रहा हूँ। कोई कहानी नहीं, कोई कथा नहीं होगी, सीधा गूढ़ विश्लेषण आपके सम्मुख रखूँगा। 3 से 4 वीडियो इस सीरीज में आएंगे। अच्छी लगे तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं लगे तो अपना भी आप भी दान करके आप भी दान हो जाइए। अपनी आँखें और किडनी भी बाबा बूबी को दान कर दीजिए। इनका कोई संसार, कोई सम्राट, कोई ग्राम, कोई घर, कोई शहर बनवा दीजिए। चलते हैं तो। जय भोलेनाथ, जय जगन्नाथ। छोड़ना सीखो, यही शांति है। यह वाक्य केवल एक उपदेश नहीं, बल्कि जीवन के गूढ़तम रहस्यों में से एक का संकेत है। यह हमें उस बिंदु की ओर ले जाता है जहां सभी संघर्षों का अंत होता है और शेष बचती है असली शांति। आसक्ति का जाल, मनुष्य अपने जीवन में हर वस्तु से जुड़ता चला जाता है। अटैचमेंट, शास्त्रों में जुड़ाव, अटैचमेंट जिसका प्रयोग हुआ है उसी पर मैं आगे प्रारंभ कर रहा हूँ। वस्तुएं, लोग, विचार, स्मृतियाँ, स्थिति, पहचान, यहाँ तक कि दुख भी, यह जुड़ाव धीरे धीरे आसक्ति बन जाता है। आसक्ति में एक अदृश्य डोरी होती है जो मन को बांधती है। हम सोचते हैं कि यह डोरी हमें चीज़ों से जोड़ती है, परंतु वास्तव में यह हमें खींचती है, नियंत्रित करती है और अंततः पीड़ा देती है। अपेक्षाएं सुख की भ्रांति होती है। जहाँ आसक्ति होती है वहाँ अपेक्षा भी जन्म लेती है। मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, उसे मेरी भावनाएं समझनी चाहिए थी, मुझे यह परिणाम मिलना चाहिए था, मुझे वह परिणाम मिलना चाहिए था। अपेक्षाएं अनुकूल न होने पर गहरी पीड़ा और क्रोध उत्पन्न करती है। यही पीड़ा हमें शांति से दूर करती है। बंधनों की पहचान, छोड़ना तभी संभव है जब हम अपने बंधनों को पहचाने। बंधन कोई रस्सी नहीं होते, वह तो मन की गिरफ्तारी होती है जो बीते हुए को पकड़ कर रखती है, भूतकाल को पकड़ कर रखती है, जो भविष्य की चिंता में उलझा कर रखती है, जो मेरे, मुझे, मैं के अहंकार में आपको जीवित रखती है। छोड़ना पलायन नहीं, उन्नयन है। छोड़ने का अर्थ यह नहीं कि हम अपने कर्तव्यों, संबंधों या लक्ष्यों से भागें। यह तो एक आंतरिक प्रक्रिया है जहां हम किसी भी स्थिति से जुड़ने की आवश्यकता का त्याग करते हैं। जब हम चीज़ों को बिना उनके फल के, बिना उस पर अधिकार के स्वीकार करते हैं, वही त्याग है, वही शांति है। छोड़ना क्यों जरूरी है? क्योंकि तब मन हल्का होता है, क्योंकि तब ही हम वर्तमान में जी पाते हैं।
क्योंकि तभी हम सच्ची स्वतंत्रता और प्रेम का अनुभव कर सकते हैं। क्योंकि शांति केवल उसी मन में बसती है जो किसी बंधन से बंधा नहीं है। विवेक का अभ्यास नित्य करना चाहिए। प्रत्येक दिन स्वयं से पूछे, क्या मैं इस स्थिति और परिस्थिति को पकड़कर पीड़ा को बढ़ा रहा हूँ? क्या मैं इसे जाने देने को तैयार हूँ? क्या छोड़ना वास्तव में हार है या गहराई से देखे तो जीत है? छोड़ना एक आध्यात्मिक यात्रा भी होती है। छोड़ना एक कला है, यह कोई यांत्रिक प्रक्रिया नहीं है। आज तय किया और कल सब छूट गया, यह तो एक आंतरिक साधना है, एक धीरे धीरे खुलते हुए कमल की तरह। इसमें मन के गहरे स्तरों पर बंधनों की गांठें खुलती हैं। छोड़ना प्रारंभ होता है ध्यान से। जब हम ध्यान करते हैं तो सबसे पहले हम अपने अंदर के चलते विचारों, भावनाओं और चिपके हुए बोधों को देखना शुरू करते हैं। देखना ही पहला चरण है। भाग्यवश में वक्तव्य में बार बार बोलता हूँ। आज जैसे ही मैं वीडियो बनाने लगा, बाहर छबील शुरू हो गई, थोड़ा थोड़ा शोर प्रारंभ हो गया। खैर, मेरा प्रारब्ध ही ऐसा, क्या कर सकते हैं। जब हम ध्यान करते सबसे पहले हम अपने अंदर के चलते विचारों, भावनाओं और चिपके बोधों को देखना शुरू करते हैं। देखना ही पहला चरण है। देखने से दूरी बनती है, दूरी से समझ आती है और समझ से त्याग स्वतः जन्म लेता है। ध्यान कोई तकनीक नहीं, एक दृष्टि है स्वयं को देखने की और जो देखा जा रहा है उससे अलग हो जाने की। वैराग्य छूट जाने की सहज अवस्था का नाम है। वैराग्य को लोग त्याग, पलायन या सांसारिक उपेक्षा समझ लेते हैं, परंतु सच्चा वैराग्य वह है जिसमें वस्तुएं रहें। उन्हें सुनिए, सच्चा वैराग्य वह है जिसमें वस्तुएं रहें पर पकड़ न हो, संबंध रहे पर स्वामित्व न हो, कर्म होता रहे पर फल की चेष्टा न हो, कर्म होता रहे पर फल की आकांक्षा न हो। वैराग्य कोई बनावट या अभ्यास नहीं, वह तो अनुभव की परिपक्वता से उत्पन्न होता है। जब मन समझता है कि संसार की हर चीज परिवर्तनशील है तो पकड़ने की प्रवृत्ति स्वतः ढीली होने लगती है। समर्पण छोड़ने का चरम बिंदु होता है। जब मैं अपने अहम को भी छोड़ देता है, वहाँ समर्पण होता है। यह समर्पण किसी देवता, गुरु या परमात्मा के प्रति भी हो सकता है, परंतु इसका एक ही सार है। इसका सार यही है, अब मैं नहीं तू ही है। जो हो रहा है उसे मैं पूर्ण रूप से स्वीकार करता हूँ। समर्पण कोई दुर्बलता नहीं, यह उस योद्धा की अंतिम स्थिति है जो जीवन की हर लड़ाई लड़ चुका है और अब शांत हो गया है। धीरे धीरे घटती है पकड़। छोड़ना एक लहर की तरह आता है। पहले प्रतिरोध आता है, फिर स्वीकृति, फिर शून्यता और अंततः शांति। जो इसे यात्रा की तरह देखता है उसके लिए हर अनुभव एक साधना की तरह होता है। गीता का दृष्टिकोण। श्री कृष्ण कहते हैं, सर्व धर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। अध्याय 18 श्लोक नंबर 66। अपने समस्त कर्म, अपेक्षाएं और कर्ता भाव को छोड़कर परमात्मा में यानी मुझ में समर्पित हो जाओ। यह छोड़ना ही उस मार्ग का प्रवेश द्वार है जहाँ न भय है, न डर है, न द्वंद्व है, केवल मौन है और शांति है। कर्म करो, फल की चिंता मत करो। छोड़ने का कर्म योगी दृष्टिकोण। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। श्रीमद् भगवद गीता श्री भगवान अध्याय 2 श्लोक नंबर 47। इसका इंटरप्रिटेशन बहुत से ठगों द्वारा, झूठों द्वारा गलत किया जाता है कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कर्म करो फल की इच्छा मत करो। ऐसा इंटरप्रिटेशन कहीं नहीं है। इनको संस्कृत भी नहीं आती है, इनको व्याकरण भी नहीं आता है। ये झूठे हैं, कपटी हैं, इनको कुछ नहीं आता है, सिर्फ बकवास करते हैं। छोटे से श्लोक का इंटरप्रिटेशन भी नहीं आता है तो कपट कर रहे हैं या मूर्ख हैं, अज्ञानी हैं। यह श्लोक केवल धार्मिक उपदेश नहीं बल्कि जीवन जीने की वैज्ञानिक विधि है। कर्म करते हुए फल की आसक्ति छोड़ देना, उसकी चिंता छोड़ देना, यही असली कर्म योग है। यही छोड़ना है, यही शांति है। इच्छा नहीं कह रहे हैं, उसकी चिंता, उसकी अपेक्षा कह रहे हैं।
फल की अपेक्षा अशांति का मूल होता है। जब हम कोई कार्य करते हैं उसके परिणाम से जुड़ जाते हैं तब हमारी शांति उस फल पर निर्भर हो जाती है। यदि फल अनुकूल होता है तो सुख होता है, यदि प्रतिकूल होता है तो दुख, क्रोध और पछतावा होता है। यह भावनात्मक उतार चढ़ाव का झूला हमारे जीवन को डामाडोल करता है। फल की चिंता त्यागना ही छोड़ना है। कर्म करना नितांत आवश्यक है। क्यों आवश्यक है? कर्म के बिना तो ईश्वरीय व्यवस्था भंग हो जाती है। श्री भगवान ऐसे कैसे कह सकते हैं कि तू फल की चिंता ही मत कर, फल ही मत कर? झूठ बोलते हैं ये। कर्म से भागना छोड़ना नहीं है, वह पलायन है। शास्त्र कहते हैं कोई भी क्षण भर भी कर्म किए बिना रह ही नहीं सकता है। न ही कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठय कर्म करते। छोड़ना कर्म में नहीं बल्कि उस मैं ही करता हूं के अभिमान और क्या मिलेगा की अपेक्षा में होता है। पुनः सुनिए, छोड़ना कर्म में नहीं होता है बल्कि मैं ही करता हूं के अभिमान और क्या मिलेगा के स्वार्थ लोग अपेक्षा में होता है। कर्मयोग सिखाता है कर्तव्य को निभाओ चाहे कैसी भी परिस्थिति क्यों न हो। संपूर्ण मन से कर्म करो मानो वही पूजा हो। फल को ईश्वर को समर्पित करो जैसे प्रसाद अर्पण करते हो। जब हम इस दृष्टि से कर्म करते हैं तब मन बांधता नहीं, बहता है। शांति वही होती है जहाँ मन जुड़ा नहीं होता पर समर्पित होता है। उदाहरण अर्जुन की मन स्थिति, मानसिक दशा। महाभारत के युद्ध में अर्जुन मोहवश अपने कर्म से हटना चाहता था। कृष्ण ने उसे सिखाया, समझाया, बताया कि तू युद्ध कर, पर इस सोच से मुक्त होकर कि तू मार रहा है या मर रहा है, जीत रहा है या हार रहा है, तू केवल निमित्त बन, करता नहीं। तब अर्जुन ने यह बात समझी, तभी वह शांत और शक्तिशाली होकर युद्ध कर पाया। वर्तमान में कैसे इसका अभ्यास करें? हर दिन कर्म करें, लेकिन फल चाहिए ही चाहिए कि मृत तृष्णा मर्ग मरीचिका से बाहर निकले। असफलता और सफलता को तुल्य भाव से देखे। स्वयं से पूछे, क्या मैं इस कर्म को पूरी श्रद्धा से कर रहा हूँ? क्या मैं इसके परिणाम को पकड़ कर बैठा हूँ? क्या मैं करता हूँ या केवल माध्यम हूँ? यही दृष्टि धीरे धीरे कर्ता भाव से मुक्त करती है। यही दृष्टि अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण ने देने का प्रयास किया था। यही दृष्टि छोड़ने को जन्म देती है। यही छोड़ना असली स्वतंत्रता और परम शांति का द्वार है। संबंधों में छोड़ना, प्रेम में अधिकार नहीं, समर्पण चाहिए। बंधन और स्वाधीनता के मध्य प्रेम की सही परिभाषा। यदि तुम्हें किसी से प्रेम है तो उसे उड़ने भी दें। अगर वह लौट आएगा तो वह तुम्हारा था, अगर वह नहीं लौटेगा तो वह कभी तुम्हारा था ही नहीं। रूमी, एक दार्शनिक है रूमी, उन्होंने कहा था यदि तुम्हें किसी से प्रेम है तो उसे उड़ने दे, अगर वह लौट आएगा तो वह तुम्हारा ही था, अगर वह नहीं आया तो वह कभी तुम्हारा था ही नहीं। प्रेम या पकड़, अक्सर हम जिसे प्रेम कहते हैं वह पकड़ होती है। तुम मेरी हो, तुम मेरे हो, तुम्हारे बिना मैं अधूरा हूँ, तुम जैसे हो वैसे नहीं चलोगे, तुम्हें बदलना होगा। यह प्रेम नहीं, एक बंधन है जहाँ प्रेम के नाम पर अधिकार, अपेक्षा और नियंत्रण छिपे होते हैं। प्रेम की सबसे पहली शर्त है आज़ादी, स्वतंत्रता। स्वतंत्रता देने के लिए छोड़ना आवश्यक है। प्रेम में छोड़ना क्या है? यह त्याग नहीं कि हम रिश्ता तोड़ दें, यह पलायन नहीं कि हम दूर हो जाए या भाग जाए, यह उदासीनता नहीं कि हमें फर्क न पड़े। यह वह सूक्ष्म अवस्था है। मेरे शब्दों को ध्यान से समझना, इतने हल्की बात मैं करता नहीं हूँ। कहानी कहनी होती तो पहले ही बता दिया होता। यह वह सूक्ष्म अवस्था है जहाँ हम सामने वाले को स्वतंत्र होने देते हैं। हम प्रेम करते हैं लेकिन स्वामित्व नहीं जताते। हम अपनापन रखते हैं परंतु अपेक्षाएं नहीं ला देते। छोड़ना मतलब मैं तुम्हें वैसे स्वीकार करता जैसे तुम हो। तुम्हारी आत्मा की उड़ान में मैं कोई बाधा नहीं बनना चाह रहा हूँ। संबंधों की सबसे बड़ी बीमारी अपेक्षा। मैंने तुम्हारे लिए इतना किया, तुमने क्या किया? मैंने तुम्हें बदला, सुधारा, संवारा, फिर भी तुम कैसे हो, क्या हो? यही असली पीड़ा है। जहाँ अपेक्षा है वहाँ गिनती है, जहाँ गिनती है गणित है, वहीं लेन देन है। वहाँ जहाँ लेन देन है वहाँ प्रेम नहीं, व्यापार है, सौदा है। जब प्रेम सौदा बन जाता है तो वहाँ शांति मारी जाती है। राम और भरत समर्पण का आदर्श उदाहरण है। भरत को जब ज्ञात हुआ कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम बन गए हैं तो न उन्होंने सत्ता चाही, न ही उन्होंने रोकने का प्रयास किया।
चरण पादुका का अपराध सिंहासन पर रखकर स्वयं कुटिया में रहने का व्रत लिया। यह प्रेम था, बिना पकड़ बिना अधिकार। यह समर्पण था जिसमें संबंध की आत्मा तो थी पर बंधन का भार नहीं था। जब प्रेम में शांति चाहिए तो सुनो पर बदलो मत, देखो पर जज मत करो, प्रेम करो पर पकड़ो मत। छोड़ने का अर्थ है मैं तुम्हें जीने दूंगा अपनी तरह और मैं जीऊंगा अपनी तरह। अगर हमारा प्रेम सच्चा है तो हम अनंत तक साथ रहेंगे बिना किसी शर्त, दबाव और बंधन के। एकांत और प्रेम का योग, जो प्रेम स्वयं से जुड़कर आता है वह पूर्णता से जन्मता है, कमी से नहीं। वह तुम मुझे पूरा करते हो नहीं कहता, बल्कि कहता है मैं पूर्ण हूँ और तुम्हारे साथ होना मेरे जीवन का एक सौंदर्य है। छोड़ना तब सहज होता है जब प्रेम आत्मनिर्भर होता है। प्रेम करो जैसे कोई पक्षी खुले आकाश में उड़े, उसकी उड़ान में तुम्हारी दुआ हो, डोर नहीं। अगर लौट आए तो तुम्हारे हृदय का गीत है, अगर न लौटे तो तुम्हारा था ही नहीं। 15 मिनट का वीडियो हो चुका है। कल फिर अगले इसी वीडियो के साथ मिलेंगे। मेरा प्रयास रहेगा कि बीच में कोई अन्य वीडियो न डालते हुए इसी सीरीज को पूर्ण करूं 3 दिन में। उसके बाद में सूर्य का गोचर डालूंगा। कोई विशेष सीरीज अभी प्रारंभ की नहीं है। अंक ज्योतिष की है, वो चलती रहेगी। केतु पर जो सीरीज चलाई थी वो लगभग पूर्ण हो गई है, लगभग क्या पूरी हो गई है। अब राहु के 12 भाव पर सीरीज चलाऊंगा। पहले ये छोड़ने, त्यागने, ठगने, ठगोरने, माया आदि के इस विषय को पूर्ण करूंगा। 3 दिन लगे, 2 लगे, 4 लगे। धन्यवाद। कल फिर मिलते हैं इसके अगले पार्ट के साथ। जय भोलेनाथ, जय श्री जगन्नाथ।